शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुवाच ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुवाच गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुवाच, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगी? नहीं पिपली, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुवाच ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल की कोटर, एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दिया धन सुवाच ने उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती? किस्मत अच्छी है तो भगवान फिर नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले?
मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती, जब तेरे 3.5 करोड़ बार, गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख, शिव का भजन कर, 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी, नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में। बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम एक बीच का सूत्र आपको भी बनाया है शिव ने, लिखा शिव महापुराण की कथा में। तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, जब कोई शंकर की कथा सुनकर जाता है, उसके मुख का दर्शन जो जो करता है, अधोगति में अगर उस जिस मार्ग से शिव पुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से जा रहा हो, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर भी गया हो, किसी के प्राण छूट गए हों, कोई गर्भस्थ मर गया हो, कोई गर्भ से शांत हो गया हो, कोई अचानक एक्सीडेंट में चला गया हो, और वो जीवात्मा भी अगर भटक रही होती है, तो जो कथा श्रवण कर कर जा रहा होता है, उसके शरीर की तरंग से वो जीवात्मा तर जाती है, उसको पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड की भी जरूरत नहीं। ये कथा मानव के जीवन की व्यथा को मिटाने वाली। 3 क्रम है शिव महापुराण। शिव महापुराण की कथा 3 बातों को मार्गदर्शन करती है। पहला, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाओ, बन सके शिव की पूजन करो, साधना करो। कई लोग कहते हैं कि हम अगर घर में शंकर जी का शिवलिंग लाकर रख लेंगे, तो हम अगर बाहर गए, शिवलिंग घर में रह गया, कोई पूजन करे ना करे तो उसका दोष लगेगा। शिव महापुराण ने स्पष्ट कह दिया, घर के अंदर अगर आपने शिवलिंग लाकर रखा है, कोई शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर रखा है, तुम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कहीं बाहर भी चले गए, 15 दिन भी चले गए, तुमने शिव जी पे जल नहीं भी चढ़ाया, तुमने शंकर जी की पूजन नहीं भी करी, अगर एक चावल का दाना या एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर तुम चले जाते हो, भले 8 दिन में आओ, 15 दिन में आओ, 20 दिन में आओ, 1 महीने में आओ, 6 महीने में आओ, तो भी तुमको कोई दोष नहीं लगता। शिव करुणा ही करते हैं और तुम्हारे घर की रक्षा ही करते हैं। शिव करुणा करते हैं, शिव रक्षा करते हैं। हम अगर शंकर जी पे जल नहीं चढ़ा पाए 15 दिन, 20 दिन, कई माताएं कहती हैं कि हमारा रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाती हैं, हम 8-10 दिन काम नहीं कर पाती हैं, 4-6 दिन तक, तो शिव जी दोष तो नहीं देंगे? नहीं। आप जल चढ़ाए तो भी, ना चढ़ाए तो भी, वो शिव है। पिता कभी अपने बच्चों को अपशब्द नहीं कहता, और मान लो गुस्से में आकर अपशब्द कह भी देता है, तो पिता अंदर से उसको बद्दुआ नहीं देता, वो दुआ ही देता है कि जैसा भी है मेरा है, मेरा। भगवान शंकर तुम्हारी जाति नहीं देखेगा, ब्राह्मण हो,
क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, शिव जी तुम्हारा वर्ण नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारा शरीर नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारा धन और वैभव भी नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारी पूंजी और संपदा भी नहीं देखेगा। शिव अगर कुछ देखेगा तो निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। केवल तुम्हारा हृदय मन, केवल मन ही देखेगा, केवल मन। मन के सिवा कुछ नहीं। और मन के सिवा उसको चाहिए भी क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, एक लोटा जल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव महापुराण में ये नहीं कहा कि एक लोटा जल की जगह ये नहीं कहा कि तुमको 1 लीटर दूध चढ़ाना पड़ेगा, 5 लीटर दूध चढ़ाना पड़ेगा, 1 किलो दही चढ़ाना पड़ेगा, 25 किलो शक्कर चढ़ाना पड़ेगी, तुमको ये चढ़ाना। ना ना ना, जब तुम्हारी दुख की घड़ी आए बस दौड़ पड़ो, 1 लोटा जल भरा, शिव के मंदिर में पहुंच गए, शिवालय में पहुंच गए। शंकर का मंदिर पास में नहीं है तो अपने घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है उस पर जल चढ़ा दिया, बस इतना करा और आनंद, सुख में। यहां शिव को बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, यहां शिव को बहुत दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। पूजन कैसे होती है? वस्तु से कि मन से? जम के बोलो जरा, मन से। कोई तुमसे कह दे इतना किलो तो दही लाना ही था तभी शिव जी प्रसन्न होंगे, तो कह देना सीवर वाला बाबा बोला है, 1 बूंद गंगा का जल और 1 बूंद देसी गाय का दूध अगर शिव पर चढ़ जाए तो शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर वो बोले गंगा का जल कहाँ है, तो उसको उत्तर देना, मेरे घर का जल लाई हूं 1 लोटा। शिव के मस्तक पर चढ़कर भगवान नारायण के चरण का जल गंगा जल बन जाता है, तो मेरे घर से लाया हुआ जल जब शिव पर चढ़ेगा तो वो भी गंगा जल ही बन जाए। गंगा जल, भगवान नारायण के चरण का जल जब शिव की जटा में आया तो गंगा जल बन गए, तो मेरे भी घर का जल आएगा, शिव को चढ़ेगा तो वो भी तो गंगा जल बन जाएगा, वो भी तो गंगा जल। कई लोग जो विरोध करने वाले होते हैं, जो कथा की बातों को काटने वाले होते हैं, वो वीडियो बना बना के डालते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, तो फिर लिख कर जाना कि मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शिव जी पे चढ़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, नहीं तो ये पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा। अरे भाई, तो फिर लिख दे गंगा जल भी शंकर जी पे चढ़ा हुआ है, मरते समय पिला मत देना, जो ऐसा बोलते हैं उनको। गंगा जल भी तो शिव पे चढ़ा हुआ है। अगर हम भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल को पीते हैं तो 3 कायिक, वाचिक, मानसिक 3 पापों से मुक्त हो जाते हैं और शिव की शरणागति हमको प्राप्त हो जाती है। शिव शरणागति प्राप्त हो गई, सुख का अनुभव।
एक लोटे जल का जो कर्ज है वो कोई साधारण नहीं है। एक हकीकत की कथा है इसी कलिकाल की। इसी कलिकाल 1935 ईस्वी की कथा, इसी कलिकाल की, ग्वालियर के पास की है। गीता प्रेस गोरखपुर के अंक में यह कथा लिखी है और बड़ी सुंदर कथा थी। एक डाकू था जिसका नाम परसराम था। डाकू का नाम था परसराम। चैत्र का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। जंगल में भ्रमण कर रहा था। मुरैना के जंगलों में वो घूम रहा था। उसके साथ के जितने भी डाकू थे वो इधर उधर पानी को ढूंढने के लिए चले गए थे। उसको भी प्यास लग रही थी। 2 दिन से वो मुरैना के जंगल में, ग्वालियर के जंगलों में घूमता रहा, पानी नहीं मिला। ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला। पानी मिल ही नहीं रहा। क्यों बढ़ा रहे हो? पानी नहीं मिला। मुरैना के जंगलों में वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला, जल नहीं, जल मिल ही नहीं रहा। आखिरी में परशुराम डाकू ने विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, क्योंकि प्यास आदमी को फिर जल ना मिले तो वो मर जाए। व्यक्ति को भोजन नहीं मिले ना 4-6 महीने तक, वो नहीं मरेगा। पर अगर व्यक्ति को पानी ना मिले तो उसके प्राण छूट जाए। जल बहुत जरूरी, क्योंकि ये शरीर और ये पृथ्वी पूरी जल से पूरी। अगर सही समय पर व्यक्ति सही जल पीना प्रारंभ कर दे, रोज पानी पीना प्रारंभ कर दे, ज्यादा से ज्यादा शरीर में पानी जाना प्रारंभ कर दे, तो आधे से ज्यादा बीमारी तो समाप्त ही हो जाए। पर इतने आलसी लोग हो गए हैं कि पानी जब तक कोई दिखता नहीं है और किसी से मंगवाते नहीं है तब तक पीते भी नहीं, उठ के रसोई घर तक नहीं जाते। इतने आलसी बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, आन दो कोई आएगा तो मैं पानी मंगवा लूंगी, नहीं तो मोबाइल तो चला ही रहे थे। और फिर इंतजार करते करते कहीं का आया, फिर आवाज लगाया, बहन से कहा पानी ला दे। बहन बोली तू नहीं जा सकता। अच्छा, दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई बहन भाई की लड़ाई है। दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई। और उसके बाद जो लड़ाई है वो पति पत्नी की लड़ाई है। और ये पति पत्नी की लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये तो मां पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे। शंकर भगवान से पार्वती जी ने 2 वर काशी में मांगे थे। शिव जी ने कहा मांग पार्वती क्या चाहिए? पार्वती ने कहा मुझे 2 वर चाहिए। एक वर ये, काशी में जो मरेगा उसको तारक मंत्र तुमको देना पड़ेगा, उसके कानों में गुरु मंत्र देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने पार्वती को वचन दे दिया, जो काशी में मरेगा उसके कान में गुरु मंत्र मैं दूंगा। दूसरा वर पार्वती जी ने मांगा कि पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो, उनका आपस में प्रेम बहुत बढ़े, ये वर दे दीजिए। तो शिव जी ने वर दे दिया, वर दे दिया। इसलिए पति पत्नी का थोड़ा बहुत झगड़ा होना जरूरी है। वो झगड़ा करेंगे, प्रेम बढ़ेगा। पर इतना झगड़ा मत करना कि वो मायके और तुम्हारे घर। इतना झगड़ा भी नहीं, इतना झगड़ा भी नहीं होना चाहिए।
और नहीं तो मालूम पड़े, वो एक किस्सा आता है ना, एक पति नोट जोड़ रहा था, एक पति बैठकर नोट जोड़ रहा था, तो उसका कोई नोट फट गया होगा तो वो जोड़ रहा था। इतने में पत्नी आई मायके से और पत्नी ने आकर कहा, क्या कर रहे हो? पति बोला, पैसे जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होकर बोली, मुझे मालूम था, मेरा बर्थडे आ रहा है ना, उसके लिए जोड़ रहे हो? पति बोला, नीरी पगली, 500 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं। नोट फट गया इसलिए। दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई है बहन भाई की लड़ाई, खूब जोरदार लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रोएंगे, एक होएंगे, बाद में दोनों फिर झगड़ा करेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर। पर ये कब तक लड़ते हैं? जब तक विवाह शादी नहीं होते, कुंवारे हैं तब तक लड़ते हैं, और विवाह के बाद में फिर दोनों झगड़ा करने वाली बात को याद कर कर अपने उस याद में कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, कभी कभी। स्नेह, प्रेम। और यही वात्सल्यता है, यही स्नेह है। पानी परशुराम डाकू को नहीं मिला, हताश हो गया। नहीं, हताश होकर परशुराम डाकू ग्वालियर मुरैना के जंगलों में भ्रमण करता 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 आगे पहुंचा तो एक मट्टी का ओटला बना हुआ था। उस ओटले पर शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ था। परशुराम डाकू ने देखा कि वो मट्टी का ओटले पर जो शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ है, वो शिवलिंग पूरा की पूरा टेढ़ा हो रहा है, पूरा की पूरा टेढ़ा हो रहा है, उसमें खड्डा हो गया और वो शिवलिंग पूरा तिरछा हो गया। परशुराम डाकू ने सोचा कि अब पानी नहीं मिल रहा है तो 5-10 मिनट घोड़े को बांधता हूं और इस शिवलिंग को मैं अपनी तलवार से पकड़कर सीधा कर देता हूं। परशुराम डाकू उतरा, घोड़े को बांधा और शिवलिंग को तलवार से सीधा करने लगा। शिवलिंग जब सीधा नहीं हो रहा था तो परशुराम डाकू ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे गुरु हो, मैं भी डाकू और अच्छा नंबर 1 का, और तुम भी कम नहीं हो। मैं डाका डालता हूं धन का, तुम डाका डालते हो मन का, लोगों का दिल चुरा लेते हो, हृदय चुरा लेते हो। बाबा आप मेरे गुरु हो, मेरा नाम परशुराम है, मैंने सुना है परशुराम भगवान के भी आप गुरु रहे हो, तो मेरे भी गुरु हो। पर बाबा शिवलिंग तो मैं सीधा कर दूंगा, बस बात इतनी सी है कि 2 दिन से प्यासा हूं, पानी नहीं मिला, कहीं जल नहीं मिला, जल प्राप्त नहीं। कितनी सुंदर कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनना। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि कथा के पंडाल में आना तो कितनी पानी की बोतल लाना? जम जम के बोलो, 2 पानी की बोतल लाना। क्यों कहते हैं? एक पानी की बोतल अपने लिए और एक पानी की बोतल अपनी अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन। एक पानी की बोतल अपने लिए लेकर आओ और एक पानी की बोतल जो अपनी अड़ोसन, पड़ोसन, धड़ोसन है उसके लिए लेकर आओ। पानी का कर्ज एक ऐसा कर्ज होता है कि उस कर्ज को चुकाने के लिए स्वयं परमात्मा को भी व्यवस्था करना पड़ती है। स्वयं परमात्मा
जब आप अपना ये जल कल हम परसों के दिन हमारे अमरजीत सिंह जी मेहता जी को थोड़ा सा फीवर आया, बुखार आया, तो हम कथा कर जब पहुँचे तो हमने उनसे पूछा कि आपका बुखार वगैरह ठीक है? तो कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है और मैं कथा में आऊँगा, सुबह तो मैं होकर आया था, अभी वापस पहुँचूँगा। फिर कहा कि गुरुजी भंडारे में लंगर में हम गए, लंगर में सब लोग बोले कि दाल प्रसाद बनना चाहिए, तो एक गाड़ी भरकर 5 तरह की दाल, 6 तरह की दाल लंगर में पहुंचा। और ऐसा कैसे ही पिछले वर्ष भी हुआ था। किसी एक ने कह दिया था कि अमरजीत जी यहाँ थोड़ी सी चाय व्यवस्था, तो इन्होंने एक ट्रक भर के चाय के कैरी बैग भेज दिए। तो वो चाय उन बता रही थी माता जी, कहने लगे 1.5 साल 1 साल तक वो चाय चली, वही चाय। इसी को प्रेम कहते हैं और इसी को सेवा का भाव कहते हैं, इसी को सेवा। आप अभी वो बहन आई थी, कहाँ गई वो? अभी आई थी ना वो लेने के लिए बेलपत्र, कहाँ बैठी है? जरा खड़ी हो ना, कहाँ गई वो बता रही थी हम लोग आ रहे थे, 20 लोग गाड़ी में थे। हाँ, ये बहन बता रही थी 20 लोग गाड़ी में बस में आ रहे थे और कहीं कौन सा गांव बोला था उसने, कौन सा गांव बोला था, वहाँ बस कोई गांव बताया था यहीं आसपास, वहाँ वो बस जो है उसकी 20 लोग उस बस में थे और वो बस कहीं डामाडोल हो गई, कहीं फंस पलटी में। जितने लोग बस में आ रहे थे सब वहीं पर, एक गाड़ी वाला पीछे से आता है, सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम था। एक गाड़ी वाला आया, गाड़ी रोकी, सबको निकालकर अपनी गाड़ी में बिठाया और बोलने लगा आप बठिंडा जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें शिव पुराण तक छोड़कर आता हूं, और लाकर यहां बिठा गया। तो बहन जी के शब्द है, जब बेलपत्र लेना ही थी, हम कौन सा गांव भी बताया था कि जहां वो बस डामाडोल होकर कहीं गिरी पड़ी, जो भी हुआ। गंगानगर से चले थे, कौन आया, कौन पहुंचा, कौन लेकर यहां छोड़ गया, सबको इकट्ठा कर बिठाकर किसी की उंगली में खरोचना आई, कोई दूसरा नहीं था। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कब वो आता है कब चला जाता है पता ही नहीं। क्या बात, वो कब आएगा कब जाएगा किसी को नहीं मालूम। यहाँ बंसल जी बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं हमारे दिल्ली वाले, और बंसल जी भी बैठे हैं। इन लोगों के स्मरण में है, हम पहले कुछ साल पहले जब हरिद्वार कथा करे थे, जजमान छोटे रूप में कथा कराए थे हॉल में, तो कथा कराए थे, तो वहाँ कथा में आप लोगों में से भी शायद कोई ना कोई पहुँचा होगा। हरिद्वार जब कथा थी तो नीलकंठ दर्शन करने के लिए गए थे। काय बंसल जी सही है, तो नीलकंठ दर्शन करने के लिए गए थे। नीलकंठ दर्शन कर आ रहे थे और जो ड्राइवर था उसको आ गई झपकी, और झपकी आने पर ड्राइवर की ना जाने कैसी झपकी लगी और वो गाड़ी पत्थर से टकराई। इधर तो गंगा जी बह रही थी, इधर पहाड़ था, और वो गाड़ी पत्थर से टकराकर 1 राउंड 2 राउंड और तीसरा राउंड लेने ही वाली थी। इतनी देर में वो 2 बार हिलकर वहीं गंगा के बिल्कुल पास में गिरने के पहले ही वो गाड़ी उल्टी की उल्टी रह गई। आशीष भी सब उसी में, और सुध नहीं क्या हुआ। एक पति पत्नी का जोड़ा आया, इतने सुंदर पति पत्नी, इतने सुंदर, पीली साड़ी एक मां पहनी हुई थी, पति एक सुंदर सा
कुर्ता पहना हुआ था, मस्तक पर त्रिपुंड सफेद लगा हुआ था, पत्नी की नासिका पर से लेकर सिर तक त्रिपुंड लगा हुआ था और बड़े सुंदर रुद्राक्ष की माला गले में डली थी, बड़ी सी नथनी थी। और वो माँ और वो पिता दोनों हाथ पकड़कर हमसे कहते हैं लाओ हम तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालकर बिठाकर कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं। उसको पहचानना कठिन है, बहुत कठिन। सब चलो घूम लेंगे मामा सिर पा रही है चौक से है तो तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए महादेव 3 महीने में तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें सुख प्रदान करना प्रारंभ कर सुख। उसका स्मरण रहे, उसकी वो जब दुख आया तब वही आया। फिर ऊपर करते हैं थोड़ियों को आती है। भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। परशुराम डाकू ने पूछा मां तू इतनी जल्दी घर क्यों जा रही है? कहा बेटा बेटा नहीं है, बहू नहीं है, पोता नहीं है, चंपा मेरी बेटी पोती का विवाह है, घर में अन्न का दाना नहीं है, गांव में जाऊंगी मांगूंगी, बाहर का प्रेशर खोलो, जाऊंगी मांगूंगी तब थोड़ा सा भाग मिलेगा और मैं बेटी का विवाह करूंगा। मां मैंने तेरा 1 लोटा जल पिया है और मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है शिव 1 लोटा जल यदि किसी के घर का ले लेते हैं तो शिव उसका कर्जा चुकाने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसका कार्य पूर्ण जरूर करते हैं। कार्य पूर्ण मैंने भी तो तुम्हारे घर का 1 लोटा जल पिया, मैंने भी तो तुम्हारे घर का 1 लोटा जल पिया, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है, मेरा भी तो फर्ज है कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊं, ये मेरा भी तो फर्ज है। शंभु 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 शंभु, मेरा भी तो फर्ज है कि मैं उस 1 लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे यहाँ पहुंचूं। मां अब तू बेटी का विवाह कर। देखिएगा जरा, शिव जी के शिवलिंग तिरछा था, उसको सीधा करा और बाबा से विनती करी कि मुझे प्यास लगी है, जल की याचना करी कि मुझे भूख प्यास लग रही है, कहीं से मुझे पानी प्राप्त हो जाए, मैं जल पी लूं। रिंकू तुम तुम्हारे हिसाब से कर लो, आशीष तुम ऊपर जा, तो इनको कर लें तो जरा सेट करें तो साउंड चले। शंभो
शंभो शंभो। शिव जी एक लोटे जल का यदि कर्ज चुकाते हैं तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी उस एक लोटे जल का कर्ज चुकाऊं, मैं भी उस एक लोटे जल का कर्ज अदा करूं। कर्ज चंपा का विवाह तू कर। बैसाख की पंचमी के दिन कन्यादान करने के लिए ये परशुराम एक लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तेरे यहां आएगा और विवाह कर कर जा। एक लोटे जल ने परशुराम को तृप्त किया और वही एक लोटे जल ने वो मां के घर में चंपा का विवाह कर दिया। ग्वालियर संभाग में परशुराम डाकू की लिस्ट को पढ़ना, 25,000 रुपए तो उस पर इनाम रखा था पकड़ाने वाले का, और 5,000 रुपए अलग से इनाम था पुलिस की ओर से पकड़ाने वाले। 30,000 रुपए इनाम था परशुराम डाकू पर, 30,000। और जब 30,000 रुपए इनाम परशुराम डाकू पर था, 30,000 रुपए का इनाम परशुराम डाकू पर बना हुआ था, बूढ़ी माँ घर आई। चंपा ने कहा, माँ दादी आज तो तू बड़ी लेट हो गई आने में, बहुत देर हो गई तुझे आने में। क्या बात है दादी? दादी ने पूरी कथा सुना दी कि मैं जल चढ़ाने गई थी शिव जी को, वहां एक डाकू मिल गया था जिसका नाम परशुराम था। जल पिया, वचन दिया कि बैसाख की पंचमी को चंपा का कन्यादान करने में आऊंगा, तू शादी की तैयारी कर, बाकी के सब में निपट लो। हो ये बात कन्या को, बेटी को कही। बेटी ने बात सुनी तो दूसरे ने सुन ली, दूसरे ने तीसरे ने सुन ली, तीसरे ने चौथे ने सुन ली, चौथे से पांचवें ने सुन ली। जगह जगह सब लोगों ने बात को सुना, प्रारंभ करा शंभो 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 शंभो। बेटी से बात कही थी, वो बात दूसरों ने सुनी। सुनते 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 सारे नगर में, सारे गांव में पहुंच गए। सारे गांव में वो बात पहुंची। गांव का जो मुखिया था, उस गांव के मुखिया के पास में भी खबर पहुंच गई, और मुखिया मन में सोचा 30,000 रुपए का इनाम मुझे मिल जाएगा यदि मैं परशुराम को पकड़ा दूंगा। तो जाकर खबर कर दी थाने में, परशुराम डाकू आएगा बैसाख की पंचमी को, चंपा का कन्यादान करने के लिए वचन दिया है उसने। पुलिस वालों ने कपड़े चेंज करे, वस्त्र चेंज करे, बैसाख की पंचमी के एक दिन पहले पूरे गांव को घेर लिया, छावनी बना दी। परशुराम डाकू आता, उसके पहले परशुराम डाकू ने गाड़ियों में भर भर कर अनाज भेज दिया, एक गाड़ी में कपड़े भेज दिए, एक गाड़ी में फल भेज दिए, एक गाड़ी में सब्जी भेज दी। गला पकड़ रहा है रिंकू बहुत तेज। एक गाड़ी में फल भेज दिए, एक गाड़ी में कपड़े भेज दिए, एक गाड़ी में सब्जी भेज दी। पूरा सामान भर भर कर भेजा गया।
गांव के लोग गाड़ी वालों को रोक कर पूछा, ये सामान कहां लेकर गए? कहा वो चंपा के घर जा रहे, उसकी शादी है। चंपा के घर? हाँ, उसकी शादी, विवाह है उसका। किसने भेजा है? पता नहीं, हम तो किराए से गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी भी किराए की है। भेजने वाले ने कहा था बस मैं दिया ना, और अगर नहीं रखे तो जबरदस्ती देकर आना, तो हम लेकर आ गए। गाड़ी का पैसा कौन देगा? तो कहे वो तो दे दिया जिसने भेजी उसने। अच्छा, भर भर कर 4 व्हीलर गाड़ियां आई, जीप में सामान भरा था और जीप भरा भरा कर आकर सामान उतार कर चली गई। विवाह पूरा होने लगा, पंचमी आ गई, वैसाख की, कन्यादान का दिन था और परशुराम डाकू उसी दिन अपने वचन को निभाने के लिए, कन्यादान करने के लिए पहुंच गया। अंदर गया, कन्या शादी पूरी हो चुकी थी, कन्यादान का समय था। परशुराम ने कन्यादान करा, सोने की असरफियाँ दी और वहाँ से चला। इतने में तो बाहर पुलिस ने घेरा। परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा कि वो बेटी का विवाह है, इस मंडप को खराब मत करो, गांव के बाहर चलते हैं, वहां देखा जाए। गांव के बाहर गया परशुराम डाकू और जो फायरिंग पर फायरिंग हुई, बंदूक इधर से पुलिस की, इधर से डाकुओं की चलना प्रारंभ हुई। आखिरी में परशुराम डाकू उसी शिव जी के ओटले के सामने खड़े होकर अपने आप को समर्पण करता है पुलिस को। अपने इस शिव के एक लोटे जल में, इस शंकर के एक लोटे जल में, भगवान शंकर के एक लोटे जल में मेरी जिंदगी को बदल दिया। भगवान शंकर के एक लोटे जल ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरा ये जीवन अब मैं समर्पित करता हूं, समर्पण करता हूं, समर्पण करते से ही अदालत ने परशुराम को छोड़ दिया। परशुराम हरिद्वार चले गए, वहीं पर रहकर गंगा के तट पर शिव की साधना करते और एक दिन गंगा के जल में समाधि ले ली और गंगा में समाहित हो गए। ये शिव पुराण की कथा में जो परशुराम डाकू का चरित्र आपको अभी कलिकाल का जो श्रवण कराया, वो श्रवण कराने का कारण केवल एक है कि तुम्हारे एक लोटे जल के कर्ज को चुकाने के लिए जब तुम अपने घर से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के लिए लेकर जाते हो, दुनिया के लोग कहते हैं आखिर एक लोटा जल समस्या का हल कैसे हो सकता है। उसकी कथा ये कहती है कि एक लोटा जल भगवान शंकर पर कर्जा कर देता है और शिव से कर्जे को चुकाने के लिए 3 महीने के अंदर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर देते हैं। जल चढ़ाने के लिए बाबा तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है उसका कर्ज चुकाने के लिए जरूर एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब पूर्ण हो तो शिव क्यों ना मिले। शिव कथा कर रही है। पार्वती मैया भगवान शंकर की कथा कहती है, 3 सूत्र बताए थे शिव पुराण में। 3 बातों को दर्शाया गया। पहले नंबर पर है शिव को एक लोटा जल और पूजन। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी वस्तु तुम्हारे पास में हो, फिर निवेदन है तुम्हारे प्रत्येक घर के अंदर यदि एक शंकर भगवान का शिवलिंग है तो समझ लेना कि तुम्हारी आधे से ज्यादा विपदा, आधे से ज्यादा दुख, आधे से ज्यादा तकलीफें जो घर में शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है वो पूरा दुख तकलीफ अपने अंदर उतार लेता है और तुम्हारे को कष्ट से मुक्त करता है। कष्ट से है बाबू।
शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। प्रथम नंबर पर है भगवान शंकर का जल समर्पित करना, पूजा करना, जल चढ़ाना, समर्पित करना। दूसरे नंबर पर है मंत्र जाप करना। दूसरे नंबर पर है मंत्र जप करना। दिन भर में आपको कथा में कल परसों 2 दिन पहले शायद कहा था, 11 बार भी हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कितनी बार? 11। या ओम नमः शिवाय, या नमः शिवाय। हम जब बार बार उच्चारण करते हैं, हम जब बार बार विनती करते हैं, जब बार बार हम ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं बार बार, इसका मतलब होता है शिव जी को प्रणाम, नमन। और जब हम बारंबार प्रणाम करने लगते हैं, नमन करने लगते हैं, तो शिव हम पर करुणा करने लगते हैं। तो 3 सूत्र बताए गए। पहले नंबर पर है पूजन, जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर है मंत्र का जप करना, भगवान शंकर के मंत्र का जप करना। और तीसरे नंबर का जो सूत्र बताया गया, यदि हम जल नहीं चढ़ा सकते, मंत्र का जप भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, तो फिर एक काम कहा, कोई शिव की भक्ति में डूबता हो, शंकर के नाम का जप करता हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हो, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव भक्ति में डूबा हो, उसके मुख का दर्शन कर लेने पर भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। पुण्य फल। केवल मुख का दर्शन, केवल मुख, पुण्य फल की प्राप्ति। अब आप लोग क्या करते हो यहां? आप ही यहां पर आकर कथा को श्रवण कर रहे हो, शिव नाम के मंत्र का जप कर रहे हो, और इतने सारे शिव भक्तों का दर्शन कर रहे हो। कुछ फल अपनी जिंदगी में पाए। एक कथा आती है बिदल और उत्पल की। 2 असुर हैं और दोनों असुर प्रबल हैं। और एक बार उन्होंने, असुरों ने ये सुन लिया था, बिदल और उत्पल असुर ने ये सुन लिया था कि 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, जितने भी देवता हैं, उन देवों की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, वो बड़ी सुंदर हैं। पर उन सभी देवियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता यदि किसी की है, तो वो केवल एक मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती की है। केवल वो एक की है। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती की सुंदरता बड़ी थी। बहुत सुंदर है मां। और कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे, भोले पैदल चले आ रहे।
माँ जगत जननी अम्बा इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर है माँ पार्वती। बिदल और उत्पल के मन में आ गया कि 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता केवल पार्वती जी में, केवल पार्वती जी में। हाँ, अच्छा कथा क्या करती है? कथा करती क्या है? शिव महापुराण की कथा क्या करती है? जल्दी बोलो, उत्तर दो जरा। तो प्रश्न करा कि कथा करती क्या है? कथा शिव जी के चरित्र का वाचन करती है, शंकर जी के चरित्रों को सुनती है, पत्र पढ़ते हैं तो उसको लोग सुनते हैं, सुनते सुनते उनके मन में शंकर भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाता है शिव कथा को सुनते सुनते कि उनके मन में आता है कि मैं भी एक बार भोलेनाथ को जल चढ़ाकर देखूं, मेरा भी बाबा सुनेगा, मेरा संकट काटेगा। उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया, भरोसा प्रकट हो गया, और जैसे ही भरोसा हुआ उसका संकट कटना प्रारंभ हो गया, उसका दुख मिटना प्रारंभ, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। संकट कितने लोग हैं? आप लोग बैठे हो, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खूब सुंदर सुना हो, अरे भैया आगरा का ताजमहल ऐसा है। फिर किसी ने सुना अमृतसर जाओ, गुरुद्वारे का दर्शन करिए, बड़ा सुंदर। सुना तो मन में आया मुझे गुरुद्वारे जाना है, मुझे दर्शन करने जाना है, मत्था टेकने जाना है, मुझे जाना है। बारे में भी सुनोगे उससे मिलने की इच्छा बढ़ेगी। क्यों? इतना इतना सुंदर जगह है, इतनी अच्छी जगह है, मन करेगा वहां जाने का, उससे मिलने का। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब हम सुनते हैं, एक लोटे जल के महत्व को जब हम सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास जागता है, और एक ना एक दिन जब हम शिव को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन के सारे दुख कष्ट मिटना प्रारंभ हो जाते हैं, तकलीफें मिटना प्रारंभ हो जाती है, कष्ट मिटना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही हमने सुना हमारे अंदर विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत हो, दृढ़ता जागृत हो, और भरोसा जागृत हुआ शंकर के प्रति, भगवान शिव के मंदिर के प्रति, भगवान शंकर के गति के प्रति, शिव जी के चरणों के प्रति, भगवान शंकर के मंदिर के प्रति, उनके शिवलिंग के प्रति हमारा भाव जागृत हो गया, मन में उत्साह जागृत हो गया, मन में भाव जागृत हो गया। जैसे ही सुना वैसे बिदल उत्पल ने सुना था पार्वती मैया इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, बस एक बार पार्वती माता को देखना, एक, और जिस बिदल उत्पल ने मां पार्वती जी का दर्शन नहीं किया, जितनी बार बिदल उत्पल कैलाश पर जाते थे मां पार्वती का दर्शन करने के लिए, मां उनको दिखती ही नहीं थी, मिलती ही नहीं है, माता का दर्शन होता ही। दिल से अगर पुकारोगे तो शिव और शक्ति तुम्हारे घर पर आकर ही तुमको दर्शन देकर चले जाए। दिल से पुकारो। अभी कल ही हम आशीष जी से कह रहे थे, आशीष पंजाब के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, हिमाचल उत्तरांचल के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, माँ दुर्गा भवानी
ना जाने कौन सा हिमाचल वालों ने अच्छा कार्य किया था कि माँ आद्य शक्ति दुर्गा 9 स्वरूप में, कहीं कांगड़ा, कहीं ज्वाला, कहीं मनसा, कहीं चिंतपूर्णी, ऐसे स्वरूप में माँ वैष्णव, ऐसे स्वरूप में आकर बैठ गई हैं और 9 स्वरूप में माता यहाँ बैठकर खूब भक्तों का कल्याण कर रही हैं खूब। और उसी स्वरूप में एक स्वरूप है माता का ज्वाला देवी। कौन कौन गया है दर्शन करने के लिए? सब गए हो? वाह। कहते हैं मां की वाणी, मां की जिह्वा, मां का शब्द, मां की ज्योत जीवन का कल्याण करने में। हम भी प्रयास करेंगे, कभी योग लगेगा तो वो ज्वाला माता को भी एक बार, मां की आज्ञा होगी तो शिव से मां जगत जननी के मिलन की कथा एक बार ज्वाला माता के चरणों को भी श्रवण कराने का प्रयास करें पूरा। राजी हो क्या तुम सब लोग? तैयार बैठे हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। वो याद आया। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व अचंभे में पड़ा हुआ है कि वो सीहोर वाला बाबा एक लोटे जल में सारी समस्या का हल कैसे ढूंढ लेता है। सीहोर वाला बाबा नहीं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, जब हम किसी के घर का एक गिलास पानी पीते हैं तो हम उसके कर्जा चुकाने के लिए हकदार बन जाते हैं। कर्जा तो तुम रोज शिव जी को एक लोटा जल दे रही हो तो क्या शिव कर्जा नहीं चुकाएंगे? क्या तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हारा दुख नहीं मिटाएंगे? आएगा, वो आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। उस बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर रहे हैं। विदल, उत्पल 2 असुर हैं और दोनों ही बड़े प्रबल हैं। मां पार्वती के बारे में बहुत सुन रखा था कि बहुत सुंदर है, कभी दर्शन तो नहीं हुआ। जितनी बार कैलाश जाते थे दर्शन नहीं कर पाते, जितनी बार गए दर्शन नहीं कर। अब की बार विदल और उत्पल ने तप किया, घोर तप किया। फिर भी मां पार्वती का दर्शन नहीं। तप करा, मां पार्वती जी ने एक आम्र फल शिवगण के द्वारा विदल उत्पल के पास भेज दिया। जब वो आम्र फल विदल उत्पल ने देखा, उसके साथ एक पत्र लिखकर मां जगत जननी ने भेजा कि ये जो आम्र फल है ये दिखता रसवान है,
पर जरूरी नहीं कि प्रत्येक आम्रफल मीठा हो, कुछ कुछ खट्टे भी हो सकते। ये जानकर विदल उत्पल को तो क्रोध आ गया और विदल उत्पल ने विचार करा कि हम पार्वती माता का दर्शन करने के लिए, पार्वती का दर्शन करने के लिए, उनकी सुंदरता का दर्शन करने के लिए हम बैठे थे और उन्होंने आम्रफल भेज दिए। क्रोध में आकर अब की बार दोनों कैलाश पर चले गए और माँ आद्य शक्ति पार्वती मैया भोजन के पात्र को रखने के लिए बाहर आई थी। उनके स्वरूप का दर्शन किया। दर्शन करें वो ठीक है, पर भीतर अगर गलत भाव लेकर दर्शन करें तो वो ठीक नहीं। वो ठीक है, पर भीतर अगर गलत भाव लेकर दर्शन करें तो वो ठीक नहीं। अच्छा मन लेकर आप कथा में आए, अच्छे भाव लेकर आए। कल कथा का छठा दिवस है, कथा की शिवरात्रि है, 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ कथा होगी और परसों के दिन कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। तो जो भी यहाँ पहुंचता है वो विश्वास लेकर, श्रद्धा लेकर, भाव लेकर अगर पहुंचे और मन में अच्छा भाव लेकर पहुंचे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। माता पार्वती जी ने देखा कि ये दर्शन करने तो आए हैं पर इनका भाव शुद्ध नहीं है, तब पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ का कुंदुक लेकर उनके ऊपर फेंका। विदल उत्पल का संहार हुआ। कुंदुक जाकर शिवजी के चरणों में गिरा। शिवजी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री कुंदकेश्वर। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। भगवान श्री कुंदकेश्वर का नाम औषधि के लिए लिया जाता है। भीतर बाबा का स्मरण किया जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हार हार महादेव। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय।